नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर रुड़की से। प्रदेश भर में आज 73वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। इसी कड़ी में रुड़की शहर में भी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत कम संख्या में शहरवासी इकट्ठा हुए और ध्वजारोहण किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल नहीं दिखाई दिए। कार्यक्रम में पहुंचे निवर्तमान विधायक और भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। जानते हैं कि आज की तारीख में चुनाव आचार संहिता भी प्रभावित है, साथ साथ कोविड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो कार्यक्रम आयोजित होते थे वो कार्यक्रम किए गए, लेकिन कोई सार्वजनिक निमंत्रण या लोगों को इनवाइट नहीं किया गया। सभी को जो पहले से जहां झंडारोहण होता था, अन्य कार्यक्रम होते थे, वो सभी हुए हैं, लेकिन इसको एक सार्वजनिक समारोह में नहीं बदला गया है। और उम्मीद करते हैं कि अगली बार पुनः हम उसी तरह से जैसे पहले मनाते थे एक भव्य कार्यक्रम मना पाएंगे। संविधान दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। कोरोना को देखते हुए और चुनाव आचार संहिता को देखते हुए बहुत सूक्ष्म तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और गणतंत्र दिवस मजबूती से मनाएं और अपना संकल्प लें कि हम अपने देश के प्रति वफादार रहेंगे, देश के प्रति सभी काम करेंगे और देश के प्रति निष्ठावान रहेंगे। गणतंत्र दिवस का यही उद्देश्य है कि हम लोग अपने गणतंत्र का पालन करें और लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र को मजबूत करें और मतदान अवश्य करें। और अब खबर उधम सिंह नगर जिले से। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक निजी होटल में भीषण आग लग गई। तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। होटल अनन्या मैरिज लॉन में भीषण आग की तस्वीरें हैं। आग लगने के कारण लाखों का माल भी जलकर खाक हो गया। आग के तांडव में सूचना देने के कई घंटों बाद अग्निशमन विभाग पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने से किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। 'वहीं लालकुआं में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये सफलता चोरी के मालों को पकड़े जाने पर लगी है। आपको बता दें कि लालकुआं शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारे लगाए गए सरकारी सोलर लाइट पैनल से लगातार चोरियों की खबरें सामने आ रही थी, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस के क्षेत्राधिकारी शांतनु परासर ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चुराई गई 16 बैटरियों का खुलासा किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी के औजार और एक साइकिल भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। विगत 10-12 दिनों से कुछ चोरी की सूचना आ रही थी, जिसमें सोलर लाइट्स की जो बैटरियां थी कोई चोर चोरी कर रहा था। इस संबंध में लोकल प्रधान द्वारा हमें एक शिकायत दी गई, जिसमें हमने FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन किया। इसमें 2 टीमें बनाई गई, जो चौकी इंचार्ज और हमारे इधर लोकल कोतवाली की जो टीम थी। इसमें हमने लोकल सारे CCTV देखे, तो इसमें एक व्यक्ति कल 7:30 बजे लालकुआं क्षेत्र से, अपने गुमटी क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ है तथा इसी के साथ साथ इसके पूछताछ करने पर इसने बताया कि इसने 16 बैटरियाँ चुराई हैं, जो कि हल्दू बुचौड़ और लालकुआं क्षेत्र की है। इसको एक लोकल कबाड़ी को बेचा करता था और इससे हमें 16 बैटरियाँ रिकवर हुई तथा एक साइकिल प्रयुक्त जो इस चोरी में होती थी वो भी। इसकी कीमत 2.5 लाख से ऊपर कीमत होगी इन बैटरियों की, तो 16 बैटरियाँ रिकवर। प्रदेश भर में नामांकन का दौर जारी है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली ने मंगलवार को कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि दीपक बाली नामांकन से पहले काशीपुर की कुल देवी शीतला माता के मंदिर पहुंचे और माथा टेककर माता का आशीर्वाद लिया। वहीं अपना नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने जनता से नव परिवर्तन करने की भी मांग की और आप पार्टी को वोट देने की अपील की। करने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगने निकला हूं। अब रही चुनाव के लड़ने की रणनीति, तो बस जो कार्यकर्ता मेरे पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं जो जनता के लिए ही बनाई गई हैं, उन्हीं को लेकर घर घर जाएंगे। और कुछ ऐसा नया नहीं होने जा रहा कि इसके लिए कुछ रणनीति बनाने की जरूरत पड़े। बस पार्टी की और अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ही मेरी रणनीति रहे। वहीं उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में नैनीताल रोड पर कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक पार्टी के झंडे लगाने का काम किया जा रहा था।
प्रचार सामग्री लगाने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने भारी मात्रा में झंडों को जब्त कर लिया। हालांकि पुलिस को देख प्रचार सामग्री लगा रहे लोग मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस और एफएसटी टीम ने मसवासी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक कार से 1 लाख की नकदी को भी बरामद किया है। एक उस पे टुकटुक वाहन पे कुछ प्रचार सामग्री जा रही थी, तो सूचना प्राप्त हुई कि सामग्री जो है बिना अनुमति के जा रही, तो हमने तत्काल पुलिस और जो हमारी एफएसटी टीम है उसको निर्देशित किया कि तत्काल सामग्री वो जब्त कर लें, जब्त करके आवश्यक कार्रवाई करें। तत्पश्चात जो हमारी एफएसटी टीम है और पुलिस के द्वारा उस सामग्री को जब्त कर ली गई और जो सामग्री ले जा रहा था वो शायद भाग गया वहाँ से। और जो रकम की बात है तो कल पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी वहाँ बॉर्डर पे, तो वहाँ कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए लेके जा रहे थे, तो तत्काल उन्होंने सूचना दी और एफएसटी को भी सूचना दी। एफएसटी भी गई और उनसे कागजात मांगे, वैध प्रपत्र की कहाँ से पैसे लाए जा रहे हैं, तो वो प्रपत्र नहीं दिखा पाए, तो उस पैसे को जब्त कर लिया गया। जब्त करके ट्रेजरी में जमा करने के लिए चला गया। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। लालकुआं विधानसभा सीट पर नामांकन करने का दौर जारी है। सिकड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडे और एक निर्दलीय प्रत्याशी यशपाल आर्य सहित उत्तराखंड देवभूमि पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्रपुरी महाराज ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका, कांग्रेस की प्रत्याशी संध्या डालाकोटी, कांग्रेसी नेता हरेंद्र बोरा, राम सिंह ने भी नामांकन पत्र को प्राप्त किया। लालकुआं विधानसभा के अंतर्गत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है और जनता की आवाज़ बनकर काम करने का काम मन बनाया है। जहाँ जहाँ पर भी दिक्कतें पैदा हैं, हमसे पूर्व जिन विधायकों ने भी काम किए हैं, जो काम उनके भी अधूरे रह गए हैं, जो छूट गए हैं, जो नहीं कर पाए, वो लोग किसी कारणवश भी नहीं कर पाए होंगे, चाहे उम्र का लिहाज रहा हो या चाहे बाहरी प्रत्याशी को हमारे क्षेत्र की जनता ने जिता करके भेजा हो, उसका मन जो भी उसने किया हो, उस कार्य को, अधूरे कार्यों को पूरा करने का सपना लेकर के हम लोग चल रहे हैं। कई सारे ऐसे मामले हैं जो वन भूमि के मामले हैं। 65-70 हज़ार आदमी वन भूमि के अंदर रहता है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं सड़कें नहीं है। कई सारी ऐसी दिक्कतें आज आम जनता के बीच में आ रही हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता आज इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, वो सारी जनता की जो भी समस्या है उनको कलेक्ट करके ला रहे हैं। जैसे हम विधायक चुन करके आएंगे, 11 मार्च को अपनी शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद से तत्काल प्रभाव से काम शुरू हो जाएगा। इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं। देखिए, मैंने 56 विधानसभा लालकुआं से जो है नामांकन भरा है और हमारे पार्टी का जो विजन है उस विजन को हम जनता के बीच में पहुंचाएंगे और पार्टी के विजन की वजह से ही पूरे उत्तराखंड में जो आम आदमी का जनाधार बढ़ रहा है, दिन दिन पर बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में चुनाव से पहले तो बहुत आगे हम पहुंच जाएंगे और निश्चित तौर पर हम जनता की हर समस्या के समाधान के लिए कार्य करेंगे। ये हमारा दावा है। बिल्कुल आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बेरोजगारी को कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम अब लोगों का पलायन भी रोकेंगे और रोजगार भी देंगे, क्योंकि यहाँ पर संसाधन बहुत हैं, उनका सदुपयोग करना है। उसके उसी अनुरूप यदि हम योजना को ठोस नीति के अनुसार उद्योग वगैरह खोलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा प्लान भी रुकेगा और बेरोजगारी भी कम होगी। खबर गंगोलीहाट से, जहां पूर्व कांग्रेसी विधायक नारायण राम आर्या को टिकट नहीं मिलने पर नारायण राम आर्या ने निर्दलीय प्रचार शुरू कर दिया है। पूर्व विधायक नारायण राम आर्या ने गंगोलीहाट, गड़ाई, गंगोली, सेराघाट, बनकोट क्षेत्र में जनसंपर्क किया और लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो वहीं राम आर्या के निर्दलीय उतरने के बाद कांग्रेसी और भाजपा दोनों पार्टियों में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस में टिकट बढ़ने के बाद अब कई सीटों पर जो बगावती सुर है वो बढ़ने लगे हैं। लगातार कई सीटों पर अब विरोध भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हरीश चंद्र दुर्गापाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो वहीं अब सीनियर कांग्रेसी नेता हरेंद्र सिंह बोरा भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। एक जनसभा में हरेंद्र सिंह बोरा ने कहा कि मैं पार्टी का पुराना सिपाही रहा हूं, फिर भी मुझे ठगा हुआ महसूस हो रहा है। मैं अभी निर्दलीय लड़ने की घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आलाकमान मेरी बात नहीं मानता है तो मुझे मजबूरन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा। कोई भी परिवार होता है, परिवार में अगर 3 भाई हैं तो उनमें भी आपस में कभी कभी टकराव हो जाता है। तो ये इतनी बड़ी कांग्रेस
आज की पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है। आज़ाद कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाने का अधिकार कांग्रेस ने ही किया है। भाई देखिए, मेरे ऊपर मेरे समर्थकों का दबाव था कि भाई आप हमसे पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लेंगे। पहले तो मैं सोच रहा था कि भाई 2022 में मुझे अवश्य टिकट मिले, लेकिन कोई बात नहीं, टिकट नहीं मिला। हाईकमान का फैसला था, हाईकमान ने जो निर्णय लिया वो भी स्वागत योग्य है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई देखिए, मुझे आज ही जो है फ़ोन आया है कि दिल्ली से एक ऑब्जर्वर की टीम लालकुआं विधानसभा में आप लोगों से मिलने के लिए आ रही है। मैं जब तक ये ऑब्जर्वर की टीम नहीं आ जाती और किसको टिकट मिलना है, टिकट उन्हीं को मिलना है या टिकट में कोई फेरबदल होना है या हाईकमान का निर्णय, उनके निर्णय के बाद हम देखेंगे भाई कि हमें क्या करना है। मैं अपने भाषणों में क्या कहा कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कांग्रेस को फिर ये महापंचायत करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भाई देखिए, हम जिस स्टेज में आज हैं उन्हीं के बल पे तो है कार्य। अभी निर्दलीय का हमारा ऐसा कोई फैसला नहीं, कोई बात नहीं, टिकट नहीं मिलता है तो कोई ऐसा वो नहीं है। मैं तो एक अपने कार्यकर्ताओं की राय जानना चाह रहा था, क्योंकि मैं उनको भी धोखे में नहीं रहना चाहता। भाई भुरकापाल जी, जब मैं कैसे चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, मेरे बीच में बात हुई थी कि अगर मैंने अभी बताया ना, कांग्रेस के टिकट के को लेकर उनकी मेरी वार्ता हुई। अभी निर्दलीय के विषय में तो मेरी अभी उनसे कोई वार्ता नहीं। मैं तो कोई नाराज नहीं हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, दूसरी की बात मैं नहीं कह सकता। और अब बुलेटिन में खबर मौसम को लेकर, खबर पौड़ी से, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण मौसम सर्द बना हुआ है, जिससे लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं पौड़ी में बुआखाल, कंडोलिया, टेका, अद्दवाणी और नागदेव, झंडीदार आदि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू होते ही तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम की पहली बर्फबारी को देखने के लिए पर्यटकों के आने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। वहीं टिहरी जिले के गंगी गांव में भी कई दिनों से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिस कारण गांव में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि गंगी गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और विद्युत से जैसी सुविधाएं आज भी नहीं है, जिस कारण आज भी लोग वहां मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में बर्फबारी के कारण अधिकांश ग्रामीण आजकल मूल गंगी गांव को छोड़कर रेह गूतों की तरफ आ गए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। खबर जोशीमठ से आपको बता दें, जोशीमठ में थेंग और जोशी मठ की बात हम कर रहे हैं, जहां पर जाख देवता के निशान मंगलवार को जोशीमठ नृसिंह मंदिर में पहुंचे, जहां दोनों देवताओं का अद्भुत मिलन हुआ। इस दौरान देवताओं की विशेष पूजा भी की गई। नृसिंह मंदिर परिसर में देवताओं के पशुओं ने निशानों के साथ ढोल दमाओं की थाप पर अद्भुत नृत्य किया और भक्तों को दर्शन दिए। बता दें कि जोशीमठ के जाख देवता एक सप्ताह से नगर के भ्रमण पर हैं। आज एक पौराणिक परंपरा जो हजारों वर्ष से चली आ रही है, उसका निर्वहन हो रहा है। हमारे पास के गांव थेंग गांव, वहाँ से जाग देवता हैं और हमारे जाग देवता उनका मिलन हो रहा है। ये बहुत प्राचीन परंपरा है। ये यक्ष हैं, ये भूमि के भूमियाल हैं और ये हमारी गाय, हमारी बच्चियां, हमारे खेत, हमारे अनाज जो सब सुरक्षित रहे, लोग सुरक्षित रहे, इसके लिए इन देवताओं की पूजा होती है। प्रत्येक तीसरे वर्ष में ये पूजा इन दिनों होती है, 18 दिन तक, लगभग 16 जनवरी से, और ये पूजा 18 दिन चलेगी। 18वें दिन में देवता अपने घर चले जाएंगे पुनः। देखो, ऐसा है, ये जाग देवता की हमारी पुरानी परंपरा है और ये एक जो जाग है वो थैंक से आते हैं, उनका दस्तूर यहाँ मंदिर देती है, तो इसी के बहाने मिलन भी हो जाता है और एक हमारा मेला जैसा हो जाता है। कोविड को देख करके सब लोग अपने मास्क पहने हुए हैं, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है और हमने कम से कम लोगों को यहाँ पे आने के लिए कहा था। तभी थोड़ा बहुत भगवान की जो भक्ति है, श्रद्धा है,
वो लोग यहाँ पे आते हैं और अपना अर्घमानी वगैरह जो परंपरा है गांव वालों की करते हैं, और इसमें ज्यादा हमारा कोविड को पूरे ध्यान में रखा हुआ है और ये परंपरा हमारी बरकरार रहती है। आज प्रदेश भर में 73वें गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में हरिद्वार में भी सभी जगह ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। हालांकि कोविड-19 के गाइडलाइन के कारण इस बार गणतंत्र दिवस काफी सूक्ष्म रूप से मनाया गया। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने भी ध्वजारोहण कर कहा कि हमारा ये राष्ट्रीय पर्व है, इसको हम सबको मिलकर बनाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए एक बार फिर मैं मैदान में उतरा हूँ और मुझे आशा है कि तीसरी बार भी मुझे ही जीत मिलेगी। अपने रामधाम कॉलोनी के अंतर्गत यहाँ के व्यापार मंडल के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ की सभासद गरिमा जी ने ध्वजारोहण किया है। मुझे भी यहाँ रहने का अवसर मिला है। मैं इस अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज भारत इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारा प्रदेश पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार विकास के रास्ते पर अग्रसर हो रहा है। इस गणतंत्र दिवस पे मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, पूरे देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को। और मुझे विश्वास है पूरा कि जैसे मोदी जी के हाथ हमने पहले मजबूत किए थे, उसी तरीके से इस बार भी कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा हुआ है मोदी जी के साथ, आदेश जी के साथ में, और मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ और निश्चित ही हम लोग जीत दर्ज करेंगे। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। हालांकि कोविड-19 के गाइडलाइन के कारण इस बार गणतंत्र दिवस काफी सूक्ष्म रूप से मनाया गया। रानीपुर आप के प्रत्याशी प्रशांत राय ने भी ध्वजारोहण कर कहा, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसको हम सबको मिलकर बनाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ, जमीन से जुड़ा हूँ। जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल ने कार्य करके दिखाया है, हम सभी को उसी तरह कार्य करने होंगे। नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये खुशी का पर्व है। आज हमारे संविधान दिवस एक तरह से मनाया जाता है। हमारे यहाँ इस समय प्रदेश की उपाध्यक्ष हमारी बड़ी बहन आ रखी हैं, वो भी सब लोग गणतंत्र दिवस को मनाने रानीपुर आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे आई हुई हैं। और खुशी के साथ इस बार रानीपुर विधानसभा को विजयी बनाने के लिए सारी बहनें, माताएं, युवा सब लोग एकजुट होकर कार्य करेंगे। हमारे मंत्री गोपाल राय जी भी आज आ रखे हैं, वो भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं हरिद्वार के सिडकुल में भी गणतंत्र दिवस की धूम रही। हालांकि ध्वजारोहण करने के बाद हरिद्वार के सिडकुल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ये कहा गया कि कोविड-19 महामारी के कारण काफी नुकसान पहले ही हो चुका है। ऐसे में आने वाले समय में ट्रांसपोर्टरों को सरकार द्वारा सिडकुल में पार्किंग की व्यवस्था कराई जाए। सभी देश एवं प्रदेश के सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों को हमारी तरफ से बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं ये पर्व हर साल इसी तरह बड़े धूमधाम से मनाया जाए और हम पूरी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस पर्व को मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।